इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल के बीच में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चनर वो है जहाँ पे आप है ना मेल कर सकते हो या फिर आप भेज रहे हो सामने वाले को और वो खुद फिल कर रहा है वो चीज़। जैसे आप मेल कर सकते हो या फिर रेस्टोरेंट्स पे जाते हो तो आपको फॉर्म देते हैं, फीडबैक फॉर्म, आप वो खुद फिल करते हो, तो वो हो गया हमारा क्वेश्चनर फॉर्म में। स्केड्यूल क्या होता है? यहाँ पे जो इन्यूमरेटर है वो जाता है और वो खुद फिल करता है। अगर कोई वेटर है, लेट्स से वो आपसे आके आपसे पूछ रहा है, वो खुद फिल कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है? इन्यूमरेटर बन जाता है, क्योंकि वो खुद फिल कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वो हो गया स्केड्यूल। तो ये हमने देख लिया कि क्वेश्चनर क्या होता है एंड स्केड्यूल क्या होता है। यहाँ पे दो सब डिविजन्स है, द फर्स्ट वन इज मेल एंड द सेकेंड वन इज इन्यूमरेटर। लेट्स रीड द फर्स्ट वन विच इज मेल. Under this method, the investigator makes a questionnaire pertaining to the field of investigation and sends it to the respondent to collect the information from them. यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है, ठीक है। क्वेश्चनर में वो अपने क्वेश्चंस डाल देगा, शॉर्ट एंड स्वीट रखेगा उसको। क्वेश्चनर प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाएगा पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ, आगे हमने देखा मुझे कैफ़े सेटअप करना है, तो जब मैं अगर कैफ़े सेटअप कर लूँगी तो मैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चनर भेज सकती हूँ, मेल कर सकती हूँ टू नो योर प्रीशियस फीडबैक, ठीक है। तो ये हो गया टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मैं क्या रिस्पोंडेंट को सेंड करूँगी और मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट में, A questionnaire consists of a list of questions pertaining to the investigation। जो हमने ऊपर देख लिया, किसके रिलेटेड होगा क्वेश्चन? इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड। अगर आप बीबीए पढ़ोगे आगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि बीबीए में आपको सर्वेस करने पड़ते हैं, आपको खुद क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि आपको अपने क्वेश्चनर में अपने फील्ड के रिलेटेड, अपने इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चनर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। The next is, this method is adopted by research workers and other official and non-official agencies। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज कोई भी क्वेश्चनर बना के आपको मेल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मीनिंग समझ लिया किसका? मेल का। लेट्स सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। सबसे पहला है वाइड कवरेज, ठीक है। आपके पास मेल आईडी अवेलेबल होना चाहिए। मेल आईडी अवेलेबल है तो आप अपना क्वेश्चनर वहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर दो एंड यू एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। आप उनको लिख दो वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई एंड थैंक्स फॉर दैट इन एडवांस, ठीक है। वहाँ पे लिख दो, आपके पास वाइड कवरेज है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ मेल भेजना है, आपको वहाँ जाना नहीं है। अगेन यहाँ पे देख रहे हो जोग्राफिकल बाउंड्रीज यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आपको क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है, उसको बस सेंड करना है, ठीक है। इट टेक्स लेस टाइम एंड इट इज़ इकोनॉमिकल। ओरिजिनलिटी, आपको जो डेटा मिलेगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो मिलेगी, जो आप कलेक्ट करोगे वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी। एंड द नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई बड़े बड़े आंसर्स होंगे नहीं और कोई पर्सनल प्रेजुडाइज यहाँ पे आएगा ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर जाके इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हो, सिर्फ एक आप फीडबैक फॉर्म भेज रहे हो, क्वेश्चनर भेज रहे हो और आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई बायसनेस का चांस नहीं है। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड स्कोप, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये सब थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है। देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो सकता है कि आप लेट्स से आपने मुझे क्वेश्चनर भेजा लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मे बी इग्नोर कर दिया या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको फिल करने में। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या है? मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। आपने लेट्स से आपने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर काम करते हो, तो मैंने लिख दिया 24 आवर्स। अब दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? दैट्स नॉट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि मैंने टाइप करके आपको भेज दिया है। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन यहाँ पे लैक हो जाती है। लिमिटेड स्कोप, अब लिमिटेड स्कोप क्यों है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक तो एक्यूरेसी नहीं दे रही हूँ, प्लस लिमिटेड स्कोप यहाँ पे क्या बोलता है ना कि अगर मुझे कोई डाउट है या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चनर में आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, ऑप्शंस देना है, ईजी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्कोप क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है। प्लस आप मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, ठीक है। यहाँ तक हमने पहली चीज देख रही किसकी? इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स। हमने उसका पहला सब डिविजन देख लिया, मेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, और इसमें हम देखेंगे एन्यूमरेटर। लेट्स रीड दिस वन।
Under this method, the enumerator personally visits informants along with a questionnaire. मैंने आपको बताया था, आप अगर खुद जा रहे हो, विजिट कर रहे हो और आप क्वेश्चनर लेके जा रहे हो वहाँ पे, asks question and note down the replies in the questionnaire in his own language. अब यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट है कि अगर मैं किसी और जगह जा रही हूँ, ठीक है, और वो अपनी लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश में नोट डाउन करना है, तो मैं उनका रिप्लाई सुन के इंग्लिश में नोट डाउन कर सकती हूँ. पर यहाँ पे क्या है, एन्यूमरेटर को खुद जाना पड़ेगा क्वेश्चनर लेके, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं और रिप्लाई अपना नोट डाउन करने हैं. द नेक्स्ट वन इज, this method is usually used by the government, semi-government organizations, big business houses, research institute, etc. ये मेथड जनरली कौन लोग यूज़ करते हैं, जिनको जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, या कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़े बिजनेस हाउस है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. दिस क्वेश्चनर, द क्वेश्चनर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज ऑल्सो नोन एज स्केड्यूल, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली है. स्केड्यूल किसे बोलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चनर कौन फिल कर रहा है, एन्यूमरेटर खुद फिल कर रहा है. अब देखो यहाँ तक आपने क्या देख लिया, मीनिंग समझ लिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डीमेरिट एंड मेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर. स्टार्टिंग विद द मेरिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइड कवरेज. वाइड कवरेज कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एन्यूमरेटर बहुत जगह पे जाके कलेक्ट करके ला सकता है, ठीक है. देखो अब आप बोलोगे मेल भी हर जगह पहुंचता है, इट्स ओके, मेल पहुंचता है, बट एन्यूमरेटर कैन ऑल्सो कवर लार्ज मासेस, लार्ज पॉपुलेशन, एंड ही कैन गो, यू कैन अपॉइंट वेरियस एन्यूमरेटर्स टू गो ओवर देयर एंड कलेक्ट द information. So this is how it gives you wide coverage. The next is accurate and reliable information. जैसे मैंने आपको पहले बताया, if you ask me on a mail and if you ask me कि ना आप कितने hours काम कर सकते हो, and if I write 24 hours and I submit it, you cannot do anything about it because you know nobody works for 24 hours. But if an enumerator is going over there, he goes in there in person, he explains you why is he collecting this, and if he is standing over there और आप बोलोगे 24 hours काम करता हूँ, तो इवन ही विल आस्क यू ना कि आपके जॉब आवर्स क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है आपके, ठीक है. तो ये सब जब जाता है एन्यूमरेटर इन पर्सन, तो आपको एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. द नेक्स्ट इज बेटर रिस्पॉन्स. Now look, it can be any person. Any person can ignore or even not open the mail. This can happen. This is very normal, right? हमारे पास भी inbox में 3000 4000 मेल्स इकट्ठे हो जाते हैं. बहुत बार होता है कि आप ओपन नहीं करते हो, आप देखते ही नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो कि कौन सा मेल आया, क्या मेल आया, राइट. बट इफ एन्यूमरेटर इज गोइंग ओवर देयर, और अगर वो जाके वहाँ पे कलेक्ट करा तो रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है, राइट. यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट्स. And not just specifically illiterate people. Illiterate के तो of course yeah, they don't know how to use technology. But also if a person who is aged, जैसे हमारे मॉम डैड हो गए, उन्होंने न्यू ये सब सीखा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सब यूज़ करना. So not necessary कि उनको हमेशा पता रहे कि मेल आया है, मेल ओपन करना है, सबमिट करना है, कैसे यूज़ करना है चीज़ों को, राइट. एंड इलिटरेट लोग जो होते हैं ऑफकोर्स उनके लिए भी डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें करना. सो अगर एन्यूमरेटर वहाँ जा रहा है, उनको उनकी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उनके रिप्लाईज को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये इस केस में क्या है, बहुत ही यूजफुल हो जाती है ये चीज़. यहाँ तक हमने क्या देख लिए, मेरिट्स देख लिए. लेट्स मूव ऑन टू द डीमेरिट्स. The first one is it's a costly method. Of course it is costly. If you appoint an enumerator, you have to train him, then you send him, ठीक है, तो आने जाने का एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, then he comes back and then he submits you, right. Along with the costly method, it is also time consuming method. In comparison of mail hardly takes 2 to 5 minutes to fill and submit, right. But if an enumerator is going in person, right, he'll go from here, whichever place he's appointed to, he'll go over there, he'll collect the information, he'll record the replies, and then he will submit it to you, right. So ये time consuming हो गया. Next is inability of enumerator. Now look, a machine is the machine and a human being cannot be compared to a machine, right. एट लास्ट एन्यूमरेटर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो कुछ भी मिस्टेक होने का चांस है, राइट. और प्लस अगर आपका एन्यूमरेटर न्यू है या प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, तो उसकी इनएबिलिटी अफेक्ट करेगी किसको, आपके डेटा के इन्फॉर्मेशन को. आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो, इट विल श्योरली अफेक्ट दैट डेटा. यहाँ तक तो हमने देख लिया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर्स. नाउ वी आर गोना सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनर और अ schedule.